हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ठाकुर विजन। मैं हूं मुकेश ठाकुर। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की, टाइम और एक्सरसाइज के बीच में क्या रिलेशन होता है। मतलब यह कि हमें दो बॉडी पार्ट्स के बीच में कितना गैप करना चाहिए, हमें दो सेट्स के बीच में कितना रेस्ट करना चाहिए, दो एक्सरसाइज के बीच में कितना रेस्ट चाहिए। तो एक्सरसाइज और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कीजिए, ताकि मैं आपके लिए फिटनेस की सही जानकारी बार बार लेकर आता रहूं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। टाइम और एक्सरसाइज के बीच में सारा कुल मिला के सारा खेल है रिकवरी का। मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल, रेस्ट सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिकवरी के ऊपर। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो बॉडी पार्ट्स के बारे में। सपोज़ आप चेस्ट कर रहे हैं मंडे को, और आपकी चेस्ट आ रही है या कब आनी चाहिए, ये डिसाइड क्या करेगा? ये आपका करेगा डिवाइड रिकवरी। अगर आप बिगनर हैं, एक इंटरमीडिएट ट्रेनिंग है, तो आप अपनी एक्सरसाइज में अपनी चेस्ट मसल को उतने बढ़िया से किल नहीं कर सकते कि आपको रिकवरी पीरियड आपका 6-7 दिन का लगेगा। तो आप अपने वर्कआउट को 2 से 3 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं। यानी कि आप 2 बॉडी पार्ट्स अ वीक के हिसाब से भी ट्रेन कर सकते हैं अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर यही बात करूं मैं एक एडवांस एथलीट की, तो एडवांस एथलीट जब वर्कआउट करता है तो वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एंड्योरेंस में डालता है, बहुत वेट उठाता है, बहुत किलिंग सेट्स करता है, तो उसकी रिकवरी टाइम बढ़ जाती है। तो जहाँ तक हम अपनी बात करते हैं या किसी सीनियर एथलीट की बात करेंगे या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की बात करेंगे, तो उनको रिकवरी के लिए 6 दिन लग जाते हैं लगभग, अगर वो नेचुरल वे से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि अगर उनका डाइट बढ़िया है, रेस्ट बढ़िया चल रहा है, तो 1 हफ़्ता उन्हें लग जाएगा रिकवरी करने के लिए। यहीं अगर मैं बात करूं कोई एक मेडिसिन या स्टेरॉइड डिपेंडेंट एथलीट की, तो स्टेरॉइड्स आपकी रिकवरी पीरियड को कम कर देते हैं, आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो आप उस फेज़ में, उस स्थिति में 3 से 4 दिन में भी रिकवर हो सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिकवरी के ऊपर। तो आप 2 बॉडी पार्ट्स, अगर मेरे जनरल अगर बात करूँ एक नेचुरल बॉडी बिल्डर की, एक नेचुरल एथलीट की, तो अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आप 3 से 4 दिन में रिकवर कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी पार्ट 3 से 4 दिन के अंदर रिपीट कर सकते हैं। यहीं अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं और नेचुरल हैं तो आपको 1 हफ़्ता लगेगा। यानी कि अगर आप मंडे को चेस्ट कर रहे हैं तो आपको मंडे को ही चेस्ट करनी चाहिए। 1 हफ्ते 6 दिन का रेस्ट आपको पूरा देना चाहिए बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी पूरी रिकवर कर सके। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम बात करेंगे 2 एक्सरसाइज के बीच में। सपोज़ हम चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट हमने किया, फ्लैट बेंच प्रेस हमने पहली एक्सरसाइज करी है, और दूसरी एक्सरसाइज हम ले रहे हैं फ्लैट डंबल प्रेस। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? तो जब हम पहली एक्सरसाइज कर लेते हैं और दूसरी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई ख़ास अंतर नहीं है। 2 एक्सरसाइज 1-2 सेट्स की तरह ही ट्रीट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहली एक्सरसाइज करी है, आपने पहली एक्सरसाइज 10 मिनट में निपटा दी, अब दूसरी एक्सरसाइज की बारी आई है आपको, तो आप 2-4-5 मिनट का रेस्ट लेंगे बीच में। नहीं, जब एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है तो पूरी 5वीं या 6ठी एक्सरसाइज तक जितनी भी करेंगे, दे विल बी ऑल ट्रीटेड एज इक्वल। यानी कि 2 सेट के बीच में जितना गैप होना चाहिए, उतना ही सेट 2 एक्सरसाइज, उतना ही रेस्ट 2 एक्सरसाइज के बीच में होना चाहिए। अब थोड़ा और मैं नीचे आता हूँ। मैं बात करेंगे अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि हमें इन बिटवीन सेट्स कितना रेस्ट लेना चाहिए। यानी कि 2 सेट के बीच में हमको कितना रेस्ट लेना चाहिए। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखें कि जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है उतना आसान भी है। मैं बता चुका हूँ, सब डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पर। तो जब हम सेट्स करते हैं तो हम सेट्स को कुछ नाम दिए हुए हैं हम लोगों ने, कि वार्म अप सेट, प्रिपरेशन सेट एंड देन वर्किंग सेट, यानी कि फेलियर सेट। तो अब हम बात करेंगे वर्किंग सेट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है हमारा, वो वार्म अप और प्रिपरेशन से जाता है। यानी कि सपोज़ आप अगर अपना फेलियर सेट 100 किलो से कर रहे हैं, आप 100 किलो से 6 रैप करने की कोशिश करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है वार्म अप बहुत कम वेट से करेंगे। आप 20-30 किलो से वार्म अप के 1-2 सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मसल्स पे उतना लोड नहीं पड़ा है, आपके हार्ट पे उतना लोड नहीं पड़ा, आपके कार्डियो में इतना लोड नहीं पड़ा है। तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो आपको उतना ही रेस्ट लेना है कि जितना आप रिकवर कर सकें। तो सपोज़ आप 20-30 किलो से वार्म अप कर रहे हैं, तो आप मुश्किल से 20-25-30 सेकंड के अंदर रिकवर कर जाएंगे। तो आपको वहाँ पे टाइम बचाना है, क्योंकि आपको फेलियर सेट में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। यही बात करूँगा अगर मैं प्रिपरेशन सेट की, तो फेलियर से पहले जो सेट्स आते हैं, सपोज़ आप फेलियर 100 का टारगेट मान के चलाएं और आप 70 किलो से अपना प्रिपरेशन सेट करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको
रेस्ट टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड का फुली रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जब आप फेलियर सेट करेंगे तो आप अपने आप को 100% झोंकेंगे। फेलियर का मतलब ये होता है। तो आप पूरी इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको रिकवरी टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक का भी रिकवरी टाइम लग सकता है। यह डिपेंड करेगा आप कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि सपोज़ आप थाइज़ कर रहे हैं, अगर स्क्वाट्स कर रहे हैं और स्क्वाट्स में आप फेलियर सेट कर रहे हैं अपना 150 किलो से 200 किलो से फॉर एग्जांपल, और आपने 8-10 सेट का सेट किया है, अब बिल्कुल 100% इंटेंसिटी के साथ में किया है, तो यहाँ पे आपको रिकवरी आप सोच सकते हैं आपको 4 से 5 मिनट तक का भी रिकवरी टाइम लग सकता है। तो आपको उतना रिकवरी टाइम देना है। फ़ायदा नहीं है कि सपोज़ आपने, जैसे कि जनरली लोग बताते हैं कि अगर आप गेनिंग कर रहे हैं या मसल बिल्ड के फेज़ में हैं तो आपको रेस्ट ज़्यादा करना है, और अगर आप लीनिंग कर रहे हैं या रिपिंग कर रहे हैं तो आपको रेस्ट सेट, अपना जो रेस्ट इन बिटवीन सेट्स है वो आपको 40 से 45-30 सेकंड करना है। तो आप उसका कोई फ़ायदा क्या होगा अगर आप 45 सेकंड का रेस्ट कर रहे हैं और आप की सांस अभी भी चढ़ी हुई है, आप दोबारा सेट कर लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका ना कार्डियो इफेक्ट पूरा आएगा, ना आपके मसल्स ही पूरी तरह से एक्सरसाइज हो पाएगी। और अगर आपने सपोज़ आप गेनिंग के टाइम पे हैं और आप इन बिटवीन रेस्ट ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट करूंगा, और आप वार्म अप सेट के साथ में बाद में भी आपने 20 किलो से किया और 1-1 मिनट का रेस्ट कर लिया, तो वो भी टोटली यूज़लेस है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सब डिपेंड करेगा आपकी रिकवरी के ऊपर, चाहे आपका वो लीनिंग फेस हो, चाहे वो आपका गेनिंग फेस हो, आपको उतना रेस्ट लेना ही है और लेना ही चाहिए जितना कि आपकी रिकवरी के लिए ज़रूरत है, यानी कि वार्म अप पे कम से कम रेस्ट। और जब आप फेलियर करेंगे तो आपको तब तक रेस्ट करना है जब तक कि आपकी हार्ट बीट वापस नॉर्मल नहीं आती। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अगले सेट के लिए, अगले फेलियर सेट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि आपको टोटल जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपको 60 से 70 मिनट के अंदर निपटानी ही है। आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करने में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा पूरा। तो 60 से 70 मिनट के अंदर निपटानी है, और आपको फेलियर सेट्स में 1.5 मिनट का, 2-2 मिनट का रेस्ट भी करना है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे इन सबको? तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी उसमें आप वार्म अप और प्रिपरेशन ढंग से करें। लेकिन एक बार आपकी मसल पूरी प्रिपेयर हो गई, आपने एक आधा फेलियर सेट कर लिया, तो जो बाकी की एक्सरसाइज है उसमें आप वार्म अप प्रिपरेशन सेट ज़्यादा संख्या में ना करें। वहाँ कम से कम अपने आप को प्रिपेयर करें, जस्ट टू नो द एंगल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट, वो करें केवल। और एक सेट के बाद ही आप सीधा फेलियर सेट्स करें, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। क्योंकि जो मसल ग्रोथ होनी है, जो मसल एक्सरसाइज होनी है, वह होनी है केवल वर्किंग सेट से। यानी कि जो वेट आपके मसल ग्रुप को अटैक करेगा, जो उसको छेड़ सकेगा, हिला सकेगा, वही आपको असर करेगा। अगर आपके 100 किलो का पोटेंशियल है और आप 60 किलो से करके हट रहे हैं एक्सरसाइज से, तो आपकी मसल्स पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, आपकी मसल बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो आपको उस सेट तक जाना है, उसका जो रास्ता होगा वो छोटा से छोटा तय करना है दूसरी एक्सरसाइज के बाद से। यानी कि अब आपकी मसल पूरी तरह वार्म अप हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको टाइम अपना बचाना है, ताकि आप पूरी एक्सरसाइज अपनी 60 मिनट के अंदर, 70 मिनट के अंदर मैक्सिमम कर सकें। उम्मीद करता हूँ यह टाइम और एक्सरसाइज का रिलेशन आपकी समझ में पूरी तरह आ चुका होगा। तो जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर करा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे DM करें, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। यहीं वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो लेकर के मैं जल्द लौटूंगा आपके लिए। तब तक फ्रेंड्स, सी यू, गुड बाय, टेक केयर।